बड़ी खबर आ रही है। काकोरी कोकर कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की रिमांड पर चल रहे संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मशीरुद्दीन के मोबाइल में 12 वीडियो मिले हैं। दावा ये कि वीडियो उनके हैंडलर ने भेजे थे। वीडियो उन्माद से भरे और युवाओं को बरगलाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इन वीडियो का इस्तेमाल अल-कायदा और उसके इंडियन मॉड्यूल अंसार गजावतुल हिंद के आका भी कर रहे हैं। एटीएस को इन दोनों की कॉल डिटेल्स से पता चला है कि अधिकतर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली और कानपुर की गई हैं। कानपुर में सबसे ज़्यादा कॉल 8 और 9 जुलाई को हुई हैं। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर एटीएस ने अलग से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए एटीएस की 3 टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। मिन्हाज ने 4 बार, नेपाल में 2 बार अलग अलग लोगों से बात की है। इनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। तो अब पाकिस्तान के बाद नेपाल कनेक्शन भी, इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ गया है। आतंकियों के मोबाइल से 12 अलग अलग बरगलाने वाले, भड़काने वाले वीडियो डिटेल्स मिले हैं। एटीएस इन कॉल्स के जरिए, जो मोबाइल से मिली कॉल्स के जरिए तमाम चीज़ें और राज उगलवाने में जुटी हुई है। तमाम जो संदिग्ध हैं उनको तलाश रही है। 3 अलग अलग जिलों में एटीएस की टीम छापेमारी करने पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि क्रैश कोर्स जो चल रहा था तमाम आतंकी बनाने का, उसको डिकोड करने की यहाँ पर एटीएस कोशिश कर रही है। संजय त्रिपाठी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब पाकिस्तान के बाद नेपाल कनेक्शन भी, इंटरनेशनल कनेक्शन इन आतंकियों के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे विकास, क्योंकि ये अलकायदा से जुड़े हुए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन। और अभी सबसे पहले मैं आपको एक ताज़ा खबर दे दूं कि इन दोनों मिन्हाज और जो दूसरा आतंकवादी है मशीरुद्दीन, इसके जो तीसरे साथी की तलाश हो रही थी शकील, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। वहाँ लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में वो रहने वाला है और उसके घर इस वक्त पुलिस गई हुई है, एटीएस की टीम गई हुई है, छापेमारी चल रही है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं इस बात को अभी पुख्ता नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके घर से तमाम जानकारियां, सबूत जुटाए जा रहे हैं। जिस तरह से मिन्हाज और शकील शमसुद्दीन के घर से जुटाए गए थे, तो ये स्थिति है। अब जहां तक आप नेपाल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी ये बात स्पष्ट हुई है कि मिन्हाज सऊदी अरब में रहता था। कई साल वहाँ रहने के बाद में यहाँ वापस लौट आया और इसके बाद में वो अलकायदा के संपर्क में आया था। ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हुई, चाहे तो उसका ब्रेन वॉश कर ले या उसको कट्टरपंथी बनाने की बात कही जा रही है। वो सारा कुछ जो प्रक्रिया थी वो ऑनलाइन हुई है। और इसी के तहत, जैसा मैंने कल भी बताया था कि एटीएस को जानकारी मिली थी कि इसको वीडियो भेजे जाते थे। 12 ऐसे वीडियो इसके मोबाइल पर मिले हैं जो धार्मिक उन्माद से भरे हुए हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल भड़काने के लिए ही किया जाता था। नौजवानों में कट्टरपंथ, रेडिकलाइज करने का काम उनको इन वीडियो के जरिए किया जाता था। और ये जो नेपाल की कहानी है, शमसुद्दीन के बारे में बताया जाता है कि उसने 4 बार में नेपाल बात की है, 2 अलग अलग लोगों से बात की है। इसके अलावा जो मिन्हाज था, मिन्हाज ने, जैसा कानपुर से उसके संपर्क पहले ही खुल चुके हैं, कानपुर से पिस्टल उसने ली, कानपुर से उसने बम बनाने का सामान लिया। तो इसी लिहाज से जब एटीएस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो लगातार वो कानपुर के कुछ लोगों के संपर्क में था। 8 और 9 जुलाई को उसने कई बार कानपुर के लोगों से बात की। तो ऐसे कई खुलासे होंगे। और जैसा कि केंद्रीय एजेंसियों ने यहाँ डेरा डाल रखा है, इन दोनों से लगातार गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। तो अभी मान के चलिए कई और खुलासे होंगे और कई और गिरफ्तारियां होंगी विकास जी। तो इस वक्त संजय त्रिपाठी हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ संजय त्रिपाठी ने तीसरे साथी का भी खुलासा किया है। शकील नाम के साथी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। ऐसी छापेमारी के बीच तमाम एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के काकोरी से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकी अभी एटीएस की कस्टडी में हैं, रिमांड पर हैं। दोनों आतंकियों ने कई राज उगले हैं। आतंक का वो क्रैश कोर्स डिकोड हो गया है जिसका इस्तेमाल आतंक के आका युवाओं को बरगलाकर आतंक की दुनिया में धकेलने के लिए करते थे। तो आतंक का क्रैश कोर्स डिकोड किया है एजेंसियों ने। पहले चरण में पर्सनैलिटी चैटिंग की जाती थी। इस डिकोड के 5 अलग अलग पार्ट थे। आतंकी बनाने के 5 अलग अलग पार्ट थे। पहले हिस्से में पर्सनल चैटिंग की जाती थी। सोशल मीडिया पर चैट के आधार पर सवाल जवाब से टोह ली जाती थी। और टोह किस लिए ली जाती थी? ताकि ये समझा जा सके कि इसे आतंकी बनाया जा सकता है, इसको बरगलाया जा सकता है। और देखिए, दूसरा माइक्रो कम्युनिटी, ये था दूसरा कोर्स। पहचान के बाद गिरोह को जानकारी दी जाती थी। भाईजान बताकर जिहाद की ललकार लगाई जाती थी।
तीसरा स्टेप होता था फिजिकल कांटेक्ट, और अभी तक जो व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए चल रहा था, अब वो फिजिकल कांटेक्ट के जरिए उस मुहिम को आगे बढ़ाया जाता था और आतंकी बनाने की अगले चरण पायदान में कदम रखा जाता था। चौथा हिस्सा होता था कंडक्टिंग ऑपरेशन। हमले के बाद तमाम चैटिंग के बाद जब ये फिजिकली ये तय कर लिया जाता था कि इसको बरगला लिया गया है, तो फिर हमले की पूरी साजिश की तैयारी की जाती थी। बताया जाता था कि कब और कहां हमला करना है। और पांचवा स्टेप होता था, जो पांचवा पार्ट होता था इस क्रैश कोर्स का, उसमें आतंकी गतिविधि में शामिल युवा AQIS अनवेल्ड कहे जाते थे, यानी कि वो हिस्सा हो जाते थे अलकायदा इंडियन मॉड्यूल का। और उसके बाद AQIS इंस्पायर, AQIS लीड की भी श्रेणी में इनको रखा जाता था। तो इस तरह से जो डिकोड किया है सुरक्षा एजेंसियों ने क्रैश कोर्स जो बनाया जाता था आतंकी बनाने के लिए, उस पर संजय त्रिपाठी ज़्यादा और जानकारी देंगे। संजय, तो हैंडलर तैयार करने के लिए जो चरणबद्ध तरीके से युवाओं को बरगलाया जाता था, अब वो भी डिकोड हो रहा है। बिल्कुल विकास, वही 5 चरण जो आपने अभी बताए, ये बहुत वेल प्लान तरीके से कराया जाता था। पहले तो जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैटिंग होती थी, उसमें ये देखा जाता था कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के कमेंट करता है। अगर उनसे किसी एक धर्म विशेष के बारे में बात की जाती है तो वो क्या बोलता है, किस तरह का विचार रखता है, किस तरह का उसका रुख है। और बस यही चरण सबसे पहला होता है जिसमें चयन होता है कि कौन सा व्यक्ति आगे जा कर के हमारे लिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। तो ये जो पूरे 5 चरण होते हैं, ये लंबी प्रक्रिया है, ये 2-4 दिन की नहीं है, ये महीनों और 2 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि एक एक व्यक्ति को बहुत ही इत्मीनान के साथ परखा जाता है, समझा जाता है, और बाद में जब 5 चरण पूरे हो जाते हैं तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए कुछ स्थानों पर बुलाया जाता है। जैसे कि ये जो मशीरुद्दीन और मिनहाज थे, इनको कश्मीर बुलाया गया था और वहाँ भी 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। बाकायदे उनको बताया गया था कि कैसे आप रेकी करें अपने को छुपा करके, कैसे अपनी आइडेंटिटी आप छुपा करके काम करें। वो सारी ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिर इनको जिम्मा सौंपा जाता है कि अब आप तैयार हो गए हैं, अब आप देश के इन हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे। और यही करने के लिए ये दोनों यहाँ तैयारी किए हुए थे। और आपको बता दूं, ये शुक्र की बात है कि ये गिरफ्तार हो गए, वरना अगले 7 दिन के भीतर ये कहीं ना कहीं जो इनके टारगेट्स थे वो वहाँ पर ब्लास्ट करते, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर का बताया जाता है। तो इस तरह की पूरी तैयारी होती है, बहुत ही इत्मीनान के साथ में किसी व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको पूरा जो कट्टरपंथी है रेडिकलाइज करने का काम होता है वो किया जाता है। और वो मिनहाज और मशीरुद्दीन के साथ हुआ था। अब जो इनका तीसरा साथी शकील है, वो भी मान के चलिए कि बहुत जल्दी हत्थे चढ़ जाएगा, क्योंकि ATS उसके घर पहुंच चुकी है। तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत, जानकारियां, क्योंकि उसको ये तो मालूम था कि ये लोग कुछ ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ये उसकी जानकारी में था। ये अलग बात है कि वो रेडिकलाइज नहीं हुआ था। ऐसे में अब वो व्यक्ति तमाम राज खोलेगा। तो इस तरह से कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। और मान के चलें कि जो अलकायदा का जो भारतीय उपमहाद्वीप का नेटवर्क है, इसके अलावा गजवातुल हिंद का जो नेटवर्क है, जो भारत में कई जगह इस तरह के आतंकी घटनाओं की प्लानिंग कर रहा था, उससे जुड़े हुए कई पुख्ता सबूत केंद्रीय एजेंसियों को और UP ATS को मिलना तय है। विकास जी, तो संजय त्रिपाठी बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, आतंक के क्रैश कोर्स की जानकारी दे रहे हैं। ATS ने इसको डिकोड किया है और आतंक के जो 5 पार्ट थे युवाओं को बरगलाने के, वो भी हमने आपको बताया। ATS की जानकारी में सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर संजय त्रिपाठी दे रहे हैं कि मिनहाज और मसीरुद्दीन के अलावा तीसरे साथी की धरपकड़ के लिए छापेमारी इस वक्त चल रही है। इनके तीसरे साथी शकील की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस तीसरे साथी मिनहाज और मसीरुद्दीन के बारे में पूरी जानकारी रखता था और उसको ये जानकारी भी थी कि ये बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। संजय त्रिपाठी, शकील कहाँ का रहने वाला है? शकील की छापेमारी के लिए गिरफ्तारी के लिए कहाँ छापेमारी चल रही है और उसको किस तरह की जानकारियां और भी थी इन दोनों के बारे में? विकास, देखिए, जनता नगरी एक कॉलोनी है जो KGMU, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ की, वहाँ के नज़दीक एक कॉलोनी है और शकील वहीं पर रहता था। ये जो इसका घर है, ये दुबग्गा के पास है, जहाँ आपके मिनहाज रहता था और शमसुद्दीन जो काकोरी में रहता था उसके भी नज़दीक है। तो ये त्रिकोण है एक तरह से। और ये जो पहले दिन से ही ATS इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई तो उसने ये बताया कि हमारा एक साथी और है जो अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले छापे के निकल गया।
दरअसल इस पूरे जो खुलासा है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को ये शक था कि ये लोग आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए फिदाइन हमले की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तीसरा शख्स शकील था, इसका पकड़ा जाना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि ऐसा आशंका थी सुरक्षा एजेंसियों की कि कहीं ये तीसरा व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो फिदाइन हमले के लिए तैयार किया गया हो, और उसके जब तक उसको नहीं पकड़ा गया तब तक इनके जो परेशानी है सुरक्षा एजेंसियों की वो लगातार बढ़ी हुई थी। लेकिन अब जैसा कि सूचना आ रही है कि एटीएस लगभग शकील के पास पहुंच गई है, तो एक राहत वाली खबर है। हालांकि पहले एटीएस ने ये खुलासा किया था, जिस तरह से मिनहाज और दूसरे आतंकी ने खुलासा किया था कि ये जो तीसरा शख्स है उसको ये तो मालूम था कि हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वो रेडिकलाइज नहीं हुआ था। तो ये थोड़ी सी राहत वाली बात थी। लेकिन अब पूरी तरह से अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, एक बड़ी कामयाबी एटीएस को मिली है कि जो तीसरा शख्स लगातार फरार था वो संजय, आप नजर बनाए रखिए। तो शकील की गिरफ्तारी पर एबीपी न्यूज की भी पैनी नजर है, क्योंकि शकील वो शख्स हो सकता है जो घटना को अंजाम देने वाला हो, या फिर वो फिदाइन दस्ते का हिस्सा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी, आपका तीसरे सदस्य की गिरफ्तारी के लिए एटीएस इस वक्त छापेमारी कर रही है। जैसे ही ये खबर आएगी सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। मिनहाज और मसीरुद्दीन जिस आतंक को फैलाना चाहते थे उसका तो अंत हो गया, लेकिन इसकी आखिरी कड़ी तक अभी सुरक्षा एजेंसियां पहुंचने में जुटी हुई हैं। लेकिन देश के लगातार खिलाफ हो रही साजिश को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के शक में एक आदमी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से इसकी हिरासत में लिया गया। इस व्यक्ति को हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस को शक है कि जिससे पूछताछ हो रही है वो जासूसी के बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से एक शख्स को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया है। इस शख्स पर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का शक है। इससे दिल्ली पुलिस को बड़ी जानकारी मिल सकती है। जासूसी के शक में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। राजस्थान से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का शक है, और दिल्ली पुलिस को यह शक है कि ये आईएसआई के एक बड़े जासूसी रैकेट का हिस्सा हो सकता है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।